सो गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। सो आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इस पॉलिनोमियल को हमने फैक्टराइज करना है। ये है 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब। ठीक है, और देखिए अब यहाँ पर y क्यूब और z क्यूब है, तो हमें ये पता लग जाना चाहिए कि इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो क्या लगेगा, a क्यूब प्लस b क्यूब। और ये फॉर्मूला क्या होता है इसका, a प्लस बी इंटू ए स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस ए बी। ठीक है ना। अब हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा देखो 27 है ना। ये 27 किसका क्यूब होता है, 3 का। तो हम इसे 3y क्यूब को हम लिख सकते हैं ऐसे। 27y क्यूब को हम कैसे लिख सकते हैं, 3y होल क्यूब, क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होता है 27 और y का क्यूब क्या होगा y क्यूब। तो जब इसे ओपन करेंगे तो यही बन जाएगा। ठीक है ना। ऐसे ही 125 है, इसे हम लिख सकते हैं 5z क्यूब, क्योंकि 5 का क्यूब क्या होता है 125। ठीक है, तो अब ये फॉर्मूला बन गया। अब ये 3y क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, a को, 5z क्या रिप्रेजेंट कर रहा है b को। तो अब फॉर्मूले में क्या है हमारा, a प्लस बी, इट मीन्स 3y प्लस 5z। ठीक है, a प्लस बी आ गया। अब आगे a स्क्वायर, इट मीन्स 3y होल स्क्वायर प्लस 5z होल स्क्वायर माइनस 3y इंटू माइनस ए बी है ना फॉर्मूले में, यहाँ पर देखिए माइनस ए बी। तो अब यहाँ पर माइनस 3y इंटू 5z। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। 3y प्लस 5z, इधर से क्या आ जाएगा 9y स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, आगे z स्क्वायर माइनस 3 5 जा 15yz। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्लियर है, ओके। तो गाइज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। ठीक है ना। अब देखो यहाँ भी स्क्वायर है, बीच में माइनस, यहाँ भी स्क्वायर है, तो हमें फटाफट से हमारे माइंड में ये आना चाहिए कि यहाँ पर जो आइडेंटिटी लगेगी वो क्या लगेगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये आइडेंटिटी किसकी इक्वल होती है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, बट हम ये आइडेंटिटी लगाने से पहले यहाँ पर वाई स्क्वायर अपॉन 100 है, इसे पहले स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे। वो कैसे होगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर वाई स्क्वायर अपॉन 100 है, तो हम लिखेंगे वाई अपॉन 10 होल स्क्वायर, क्योंकि 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, वाई का स्क्वायर क्या होगा वाई स्क्वायर। वैसे आप ओपन करोगे तो यही आ जाएगा। ठीक है, अब हमारी ये आइडेंटिटी बन गई, क्या बन गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अभी क्या होगा, ये ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पर ए को रिप्रेजेंट क्या करेगा एक्स और बी को रिप्रेजेंट करेगा वाई बाय 10। तो अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी अब ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी, इट मीन्स एक्स प्लस वाई बाय 10 और a माइनस बी, इट मीन्स एक्स माइनस वाई बाय 10। ठीक है ना, दैट इज अवर आंसर। तो गाइस जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, एक सम चतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गायों को चरने के लिए घास है। यदि इस सम चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर है और बड़ा विकर्ण 48 मीटर है, तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा। अब यही हम इंग्लिश में पढ़ते हैं। ए रोम्बस शेप्ड फील्ड हैज ग्रीन ग्रास फॉर 18 cows to graze. If each side of the rhombus is 30 meter and its longer diagonal is 48 meter, how much area of grass field will each cow be getting? ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये डायग्राम हमारा बन चुका है। ये देखो, ये रोम्बस है, नाम देता हूं मैं इसे ए बी सी डी, रोम्बस शेप्ड ये फील्ड है। ठीक है ना, जिसका जिस साइड है, ईच साइड है 30 मीटर। अब यू नो वेरी वेल दैट कि रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल बट डायगोनल्स आर अनइक्वल। ठीक है ना, तो जो इसका जो लॉन्गर डायगोनल है वो हमें कितना दिया हुआ है 48 मीटर। ठीक है ना, तो इसमें 18 गाउस ने घास चरना है, इसमें 18 काउस ने ग्रेज करना है, मतलब घास चरनी है। तो हमें ये लगाना है कि इनमें से कि एक गाय को कितना एरिया मिलेगा घास का। ठीक है ना, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। मतलब हमने इस पूरे रोम्बस का एरिया फाइंड आउट करना है और उसे 18 से डिवाइड करा देना है। क्लियर, समझ आ गई। वो कैसे करेंगे, देखो अब इसमें दो ट्रायंगल्स हैं, एक तो ए बी डी और एक बी सी डी। अच्छा, अब रोम्बस की ऑल साइड्स आर इक्वल है, 30-30 होगी, और लॉन्गर डायगोनल हमें कितना गिवन है 48। तो क्या होगा, देखो अब इसमें दो ट्रायंगल बनी, ए बी डी और बी सी डी। अच्छा, दोनों के डायमेंशन सेम है, 30-30-48, 30-30-48।
तो आप एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करो और उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो इस पूरे फील्ड का एरिया आ जाएगा। इतना क्लियर है? चलो अब हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले लिखोगे ईच साइड ऑफ फील्ड, ठीक है ना, खेत की प्रत्येक भुजा, खेत की प्रत्येक भुजा कितनी आ गई हमारे पास 30 मीटर, ठीक है ना। अब लॉन्गर डायगोनल, बड़ा विकर्ण ये कितना आ गया हमारे पास BD इक्वल्स टू 48 मीटर, ठीक है ना। अब यहां पे लिख दोगे एरिया ऑफ रोम्बस शेप्ड फील्ड, मतलब सम चतुर्भुजाकार खेत का क्षेत्रफल। ये क्या हो जाएगा, देखो 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सी, चाहे ABD ले लो चाहे BCD, ABD मतलब हिंदी में 2 गुना त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देखो ठीक है, अब हमने लेनी है, अब लिखेंगे इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD, त्रिभुज ABD में देखो इसके जो साइड्स हैं AB को हमने क्या कंसिडर किया, A इक्वल्स टू 30 मीटर। अब जो साइड इसकी BD इक्वल्स टू B कंसिडर किया, कितनी आ गई 48, और इसकी साइड है AD, इसको C कंसिडर किया और ये कितनी आ गई 30 मीटर, ठीक है ना। अब इसका पेरीमीटर, हाफ पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। देयरफॉर S इक्वल्स टू A प्लस B प्लस C बाई 2, इट मीन्स 30 प्लस 48 प्लस 30 बाई 2, और ये कितना आ जाएगा 30 30 60 और 40 100 और 8, ये आ जाएगा 108 बाई 2, इट मीन्स S कितना आ गया हमारे पास 54 मीटर। क्लियर है? इतना समझ आ गई? अब हम लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया ऑफ फील्ड, जैसे हमने पहले मेंशन किया था, क्या लिखेंगे 2 इंटू एरिया ट्रायंगल ABD। अब ट्रायंगल का एरिया क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाय हीरोन्स फॉर्मूला S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। क्लियर है इतना? तो देखो 2 इंटू, अब हमारे पास S कितना आ गया 54 इंटू S माइनस A, मतलब 54 माइनस A कितना आ गया 30, और 54 माइनस 48 एंड 54 माइनस 30। क्लियर है? अब 2 इंटू, अब ये 54 इंटू 54 माइनस 30, अच्छा 54 माइनस 30 कितना आ गया, ये 24 इंटू 54 माइनस 48, ये कितना आ गया इंटू 6, और ये भी कितना आ गया 20, सॉरी इंटू साइन ऑलरेडी लगा हुआ यहाँ पर, तो ये 54 माइनस 30 24, ठीक है ना। तो 2 इंटू, आपने क्या करना है, इसे स्प्लिट कर लेना है 9 इंटू 6, 9 6 से 54, 24 को स्प्लिट करना है 6 इंटू 4, और यहाँ पर ऑलरेडी 6 है, और यहाँ पर 24 को फिर स्प्लिट करना है आपने 6 इंटू 4, ठीक है ना। अब देखिए 2 इंटू, और यहाँ पर देखो 9 का अंडर रूट क्या होता है 3, तो ये अंडर रूट से बाहर, ठीक है ना। अब देखिए अंदर करने को आप डायरेक्ट कर सकते हो, बट मैं इस वीडियो में आपको मतलब अच्छी तरह से बता रहा हूँ कि ये कैसे हमने पेयर बनाकर और रूट लेना है इनका, ठीक है ना। देखो 3 का अंडर रूट कितना है, सॉरी 9 का अंडर रूट 3, तो 3 बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया 6 इंटू 6। अब देखो इंटू, अब यहाँ पर 4, ये एक 4, ये दूसरा 4, और फिर यहाँ पर फिर से 6 इंटू 6, ठीक है। अब आप अगर आप इन सबको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके मतलब अंडर रूट इकट्ठा ले सकते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर ऐसे करना चाहते हैं तो ऐसे कर सकते हैं। देखो अब 2 इंटू 3,
अब देखिए 6 का पेयर बन गया तो ये कितना बन गया, तो 6 बाहर, मतलब अंडर रूट में जिसका पेयर बन रहा है आप उसे बाहर निकाल सकते हैं। वैसे भी 6 से 36, 36 का अंडर रूट 6, ठीक है ना। 4 का पेयर बन गया तो 4 बाहर, ऐसे 6 का पेयर बन गया तो 6 बाहर, क्लियर, ठीक है। जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 864 मीटर स्क्वायर। अच्छा, ये तो हमारे इस पूरे फील्ड का एरिया आ गया है ना। अब इस फील्ड में कितनी गाय चर रही हैं, 18 गाय है ना। अब हमने ये निकालना है कि हर गाय को, ईच काउ को कितना एरिया घास चरने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। अब आप यहां क्या लिखोगे अब, ठीक है, आफ्टर दैट आपने क्या लिखना है कि प्रत्येक गाय के लिए चरे जाने वाला क्षेत्रफल, एरिया रिक्वायर्ड फॉर ईच काउ टू ग्रेज। देखो कितना एरिया हमारा आया है 864 मीटर स्क्वायर, और इस फील्ड में कितनी गाय चल रही हैं 18, तो इस एरिया को आप नंबर ऑफ काउज से डिवाइड करा दोगे तो ये कितना आ जाएगा 48 मीटर स्क्वायर। ये जो एरिया है ये हर गाय को मिलेगा चरने के लिए। आई होप कि क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपको। जहां से कोई प्रॉब्लम हो आप वीडियो को पॉज करके रिवर्स करके देख सकते हैं, ठीक है गाइज। ओके गाइज, जो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा वो 12.1 का फिफ्थ क्वेश्चन है, वो ये है साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 12:17 :25 एंड इट्स पेरीमीटर इज 540 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया, ठीक है। और हिंदी में ये क्वेश्चन है कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 12:17:25 है और उसका परिमाप 540 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने लिखना है लेफ्ट साइड्स ऑफ ट्रायंगल, माना त्रिभुज की भुजाएं a बराबर 12x, b बराबर 17x और c बराबर 25x, मतलब जितना हमें अनुपात दिया हुआ है हमने उनके साथ x लगाकर मतलब रेशो x मान लेनी है सबकी। जैसे a हो गया 12x, b 17x और c 25x। इसका पेरीमीटर हमें कितना दिया हुआ है, पेरीमीटर मीन्स परिमाप 540 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो यू शुड नो वेरी वेल दैट, आपको पता होना चाहिए कि आप किसी भी ट्रायंगल का जो पेरीमीटर निकाल रहे हो वो क्या होता है, उसकी तीनों साइड्स की लेंथ का सम, ठीक है। मान लो ये a, ये b, ये c, आप a प्लस b प्लस c कर दोगे तो वो इक्वल टू पेरीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। इन द सेम वे हमने क्या किया, फर्स्ट साइड प्लस सेकंड साइड प्लस थर्ड साइड, इन सबको ऐड करके पेरीमीटर कितना गिवन है हमें 540। तो 12x प्लस 17x प्लस 25x को ऐड करके कितना आया 54x, और ये किसके हुआ 540 के। तो 54 से आप इसे कैंसिल कर दोगे तो x कितना आ जाएगा 10, ठीक है ना। देयरफॉर साइड्स आर, अतः भुजाएं, a कितना है हमारा 12x, इट मीन्स 12 इंटू 10 इक्वल्स टू 120 सेंटीमीटर। b कितना है हमारा 17x, इट मीन्स 17 इंटू 10 इक्वल्स टू 170 सेंटीमीटर। c कितना है हमारा 25x, इट मीन्स 25 इंटू 10 250 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और फिर से दोबारा अब हमें फिर पेरीमीटर की जरूरत पड़ेगी, तो पेरीमीटर p कितना है हमारे पास 540, ठीक है ना। तो पेरीमीटर जो हमारा बनता है वो बनता है डबल ऑफ s, 2 ऑफ s इक्वल्स टू 540। यहां से हमारा s आ जाएगा 540/2 270। अगर आपको ये p इक्वल टू मतलब पेरीमीटर को हम डबल ऑफ s 2s भी लिख सकते हैं। अगर इसमें आपको प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रहा, तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, s इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c/2, मतलब ये कैसे 120 प्लस 170 प्लस 250/2, तब भी सेम ही आंसर आएगा, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। गुड, अभी हमारा s आ गया। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बन जाएगा, हेरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इसमें, तो s अंडर रूट s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। s कितना है हमारा 270, और यहाँ पर 270 माइनस a कितना है हमारा 120, और 270 माइनस b कितना आया 170, और s माइनस c 270 माइनस c कितना आया हमारा 250, ठीक है ना। तो अब आगे 270 इंटू 270 माइनस 120 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 150 इंटू 270 माइनस 170 कितना आ गया 100 इंटू 270 माइनस 250 ये कितना आ गया 20। देखो इन सब के एंड में जीरो है ना, तो आप इनके 10 10 के पेयर बना लो, बट इससे भी इजी
100 का जो अंडर रूट है वो कितना होता है 10, तो आप यहीं से डायरेक्ट इसका अंडर रूट बाहर ले सकते हो, ठीक है ना। अब क्या रह गया 270, 150 इंटू 20। देखो इन सब के पीछे जीरो आ रही है, तो आप क्या करोगे, इनको 10 के पेयर्स में अरेंज कर लोगे। जैसे 27 को लिख सकते हैं 27 इंटू 10, 150 को लिख सकते हैं 15 इंटू 10, और इस 20 को लिख सकते हैं 2 इंटू 10, ठीक है ना। अब देखिए, अब यहाँ से 10 और 10 ये दो पेयर बन गए 10 के, तो आप यहाँ से फिर 10 बाहर ले सकते हो इसका अंडर रूट। अब क्या रह गया 27 इंटू 15 इंटू 2 इंटू 10, क्योंकि देखो 3 10 थे, दो 10 का पेयर बन गया और यहाँ से 10 बाहर आ गया। अब ये कितना हो गया 100। अब देखो 27 को यू कैन राइट 3 इंटू 9, 15 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 5 इंटू 2, और आप इस 10 को लिख सकते हो 2 इंटू 5। अब देखिए 100। अब देखो 9 का अंडर रूट कितना हो गया 3, तो यहाँ पर 3 बाहर, इस 9 का अंडर रूट 3 ये बाहर आ गया। अब देखिए अंदर क्या बचा 3 इंटू 3 इंटू ये 5, और इधर से एक ये वाला 5 इधर वाला, और यहाँ पर 2 इंटू 2। अब देखिए इन तीनों के पेयर बन गए, तो अब यहाँ पे कितना हो गया 300 इंटू यहाँ से 3 का पेयर बना तो 3 बाहर आ गया अंडर रूट में, अंडर रूट के बाहर आ गया। अब ऐसे 5 का पेयर बना तो 5 अंडर रूट के बाहर आ गया, ऐसे 2 का पेयर बना तो 2 अंडर रूट के बाहर आ गया, ठीक है ना। अब जब इस सबको मल्टीप्लाई करोगे आप 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, एंड 30 को जब आप 300 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा आंसर 9000 मीटर ना सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर। दैट इज आवर आंसर। आई होप कि क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा अच्छी तरह से आपको। अगर नहीं हुआ तो वीडियो पॉज करके रिवर्स करके आप देख सकते हैं, ठीक है। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो गाइस आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, हम ये पहले 4 कर चुके हैं, अब ये 5th क्वेश्चन है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन इफ इट्स स्लांट हाइट इज 20 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 सेंटीमीटर, ठीक है। एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया ज्ञात कीजिए जिसकी त्यर्क ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो अब ये देखिए, ये हमारा ये कोन बन गया, इसका जो डायमीटर है वो कितना है 24 सेंटीमीटर, और इसकी जो स्लांट हाइट है त्यर्क ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, ठीक है। हमने अब इसकी इंट्रोडक्शन लिखनी है। जैसे शंकु का व्यास डायमीटर ऑफ कोन कितना आ गया 24 सेंटीमीटर, इसलिए त्रिज्या मतलब रेडियस को हम r से शो करते हैं, और ये क्या होता है डायमीटर का हाफ 24/2 कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। उसके बाद स्लांट हाइट ऑफ कोन शंकु की त्यर्क ऊंचाई L = 21 सेंटीमीटर। अब इसका फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये इसका फॉर्मूला है पाई r प्लस l, ठीक है ना। तो पाई की वैल्यू अगर नहीं दी तो 22/7, r कितनी आ गई हमारी 12, r प्लस l मतलब 12 प्लस 21। अब ये कितना हो गया 22/7 इंटू 12 इंटू 12 प्लस 21 कितना आ गया ये 32, नहीं ये कितना आया 33, है ना। अब देखो इसमें से कुछ भी 7 से डिवाइड नहीं होता, तो अब हमको इन सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करवाओगे तो आंसर कितना आ जाएगा 8712 डिवाइडेड बाय 7, और जब इसको 7 से आप डिवाइड करवाओगे तो कितना आंसर आएगा 1244.5। आप एक पॉइंट तक एक डेसिमल तक निकाल लो 1244.7 1244.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज आंसर। क्लियर है? आई होप कि क्लियर हो गया होगा। तो गाइज ये 5 क्वेश्चन है जो आज आपने प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। ओके।